नमस्कार मेरे दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा आवेश संरक्षण क्या होता है। इससे पहले मैंने जो क्लास डाली थी उसमें मैंने आपको कराया था आवेश ने उसमें कराया था क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। इसमें मैं आपको कराऊंगा आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण सर, आवेश संरक्षण क्या होता है? आपने एक चीज और पढ़ी होगी, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण सर, दोनों में अंतर क्या है? इसमें आवेश को किसको आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता जा सकता आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता। इसको एक रूप से एक बॉडी से एक वस्तु से दूसरी बॉडी में स्थानांतरण किया जाता है। स्थानांतरण किया जा सकता है ऐसे ही होता है, सेम इसी की तरह होता है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी स्थानांतरण किया जा सकता है। उसको बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण। और इसमें क्या है? आवेश संरक्षण। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसको बोला जाता है आवेश संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसको बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण। आगे चले, आप नोट करें तो नोट कर सकते हैं। अब आता है आपका कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जैसे कूलाम का नियम कहा जाता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। कैसा बल सर? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इस बात को याद रखना कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। सर, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। देखिए सर, मैं इंग्लिश क्यों यूज नहीं करता हूं, आपको बता देता हूं कि क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उन्हें इंग्लिश में कुछ दिक्कत होती है, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। आगे आने वाले भविष्य में आपके सामने दोनों भाषाओं का उपयोग करूँगा। मैंने कुछ टाइम के लिए आपके सामने प्योर हिंदी में लेके आऊँगा, जिससे आपको भली बात ही दिखाई देता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि दोनों जब दो चार्ज होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, दोनों के बीच या तो अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगता है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करूँगा, ओनली हिंदी वर्ड यूज करूँगा। कि दो बिंदु आवेश हैं, उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। उन दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, ये बात को याद रखना है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। आपके पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज आपका ये रहा और दूसरा चार्ज आपका ये रहा। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इनमें या तो लगेगा सेम चार्ज रहे, आपके रहे तो कौन सा फोर्स लगेगा, लाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपेल करेगा, बाहर की तरफ लगेगा, और अनलाइक चार्ज रिपल्सन अट्रैक्ट यानी आकर्षित करेगा। आपके चार्ज सेम यानी समान है तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल यूज करेगा आएगा इसमें। तो आपका मैंने कहा जो कूलाम का नियम है, जो Fe फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, Fe वैद्युत बल बोला जाता है। वैद्युत बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, इन दोनों को अलग अलग चार्ज मान लिए जाते हैं। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों का परिमाण का गुणनफल होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है। ये आवेश जो आपका वैद्युत बल है वो उनकी बीच की दूरी सर यहाँ कर दिया तो गलत हो जाएगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों को मिलाने पर इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से को मिलाने पर तो Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल आता है तब कोई न कोई कांस्टेंट जरूर आता है सर, पूरे फिजिक्स में ये रूल अप्लाई होता है। जब प्रोपोर्शनल आता है तब कोई न कोई एक आपका कांस्टेंट यानी नियतांक जरूर आता है सर। देखिए मेरे एक बात समझ में आती है, सभी बच्चों का ज़्यादातर ये डाउट होता है सर, तीन वर्ड है आपके लिए, अनुक्रमानुपाती, और दूसरा वर्ड आता है आपका समानुपाती, और तीसरा वर्ड आता है आपका व्युत्क्रमानुपाती। सर इनमें अंतर क्या होता है, तो आपका अनुक्रमानुपाती और समानुपाती सेम लगभग होते हैं, जबकि व्युत्क्रमानुपाती होता है इसका उल्टा होता है। जब कोई वस्तु को बढ़ाया जाता है तो दूसरी घटती है, या दूसरी को घटाया जाता है तो दूसरी बढ़ती है। समानुपाती का मतलब होता है दोनों में समान व्यवहार किया जाता है। तो आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको हटाएंगे, Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे K लगाते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका वैद्युत बल रहा, डायरेक्टली आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, ये आपका वैद्युत बल रहा। Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया हमने, उसकी जगह पे हमने K लगाया, क्या लगाया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर जहां K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम, 9 गुणा 10 की घात माइनस के 12, यहां तक रख सकते हैं। अब इसमें हम रख सकते हैं Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये आपका वैद्युत बल का सूत्र है। सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल की तौर पर, वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप की तौर पर। Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/R स्क्वायर के सर, किसी की डिस्टेंस को देखो। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जब कोई दो आवेश है उनकी बीच की दूरी को 4 गुना किया जाता है या चौथाई किया जाता है तो उसका वैद्युत बल होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/R स्क्वायर के। किसके ऊपर होता है, 1/R स्क्वायर के। जैसे हमने इसकी दूरी को 2 गुना किया, क्या किया, इसकी दूरी को हमने 2 गुना किया। मैं क्वेश्चन बना देता हूं, चलो रहने दीजिए। मैंने कहा उसकी दूरी को 2 गुना किया
तो एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो आपका आंसर हुआ एफ ई बराबर 1/4। पहले की अपेक्षा 4 गुनी होगी, 1/4 होगी। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपका मैंने विद्युत बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, मैं उसको डिस्कशन करना चाहूंगा। चलो इसको हटा देता हूं। तो इसमें एक एप्सिलॉन नोट और आता है। इसमें एप्सिलॉन नोट को क्या बोला जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी यूनिट क्या होगी सर? इसकी यूनिट होगी आपकी यूनिट क्या होगी? एफ ई। इसकी यूनिट होगी, एप्सिलॉन नोट को निकालेंगे तो एफ ई इंटू r²/Q1 Q2। इसका जो सूत्र से निकालेंगे, एफ ई का मात्र होता है यानी बल का मात्र होता है न्यूटन, और r² होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 यानी कूलाम हुआ, डबल हुए तो कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट का जो यूनिट हुआ, जो मात्र हुआ एप्सिलॉन नोट का मात्रक, सर ये याद करना होगा, बिल्कुल याद करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सर इसकी डायमेंशन भी आपको याद करनी होगी। जी सर, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। तो एप्सिलॉन नोट की विमा, एप्सिलॉन नोट की विमा, बल की विमा क्या होती है? m1 L1 T-2 इंटू मीटर की क्या होती है सर? L2 अपॉन आवेश की क्या होती है सर? AT A1 T1, इसकी पावर हुई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आपका m1 L पे कितना है आपका? L1 और L2 तो L3, और T आपकी कितनी हुई? एक नीचे ऊपर जाएगी T-3, और A कितनी आएगी आपकी? A-1। तो यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक हुई प्लस के 13 माइनस के 31। आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि MLTA माल्टा, MLTA प्लस के 13 माइनस के 31 एप्सिलॉन नोट की विमा याद रखना। एप्सिलॉन नोट का मात्रक, एप्सिलॉन नोट की विमा, ये आपका कूलाम से रिलेटेड जो भी आपका छोटे मोटे पॉइंट बनते हैं, मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन कर दिए हैं। देखिए मैं थोड़ा आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, आई एम सॉरी, क्योंकि कैमरा के सामने बोलना रोज़ाना आदत नहीं है मेरे को। तो धीरे धीरे हैबिट में आएगी, और उससे रिलेटेड थोड़ा नया का जानकारी इसके मामले में, टेक्निकल के मामले में थोड़ी बहुत कम है, इसलिए हम वंचित रह रहे हैं। आपको मैं प्रोवाइड वीडियो रोज़ाना क्लासेस करने की कोशिश करता हूं, तो उन्हें थोड़ा रेगुलरिटी नहीं बन पा रही हमारे अंदर। अगर हम आपको कंटेंट ऐसा प्रोवाइड कराना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ कर नहीं पाते हैं, आई एम सॉरी, क्योंकि हमें हैबिट में नहीं आ पा रही। अगर हमारी आदत बन गई तो हम आपको रेगुलर इसी प्रकार से क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जो भी हमारी कमियां हैं उन पर हम सुधार करेंगे। तो प्लीज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।